students, I hope you all are fine and stay healthy at your homes. You all are awesome, fantastic. आप सब अच्छे होंगे बेटा. देखिए अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 जो है साइंस का उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही थी बुक एक्सरसाइज. तो आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. बुक एक्सरसाइज का मैंने आई के फर्स्ट तक आप लोगों को करवा दिया था. जो हमारे लॉन्ग आंसर थे, डिटेल्ड आंसर थे, उनका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया था लाइव क्लास में. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 पार्ट रिमेन्स रह गए हैं. लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो लाइव क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव क्लास में आप मेरे से क्वेरी आस्क कर सकते हो. लाइव क्लास इज़ अ गुड फॉर योर स्टडीज़ इन डिस्पाइट इन पार्ट ऑफ योर वीडियो क्लासेज. वीडियो से बेटर होता है, मच 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 बेटर होता है. तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 की बुक एक्सरसाइज का लास्ट पेज ओपन कीजिए आप लोग. उसमें लास्ट जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसका सेकंड करवाऊंगी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, राइट वन यूज ऑफ ईच. क्या क्या प्रोडक्ट हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के कोल में, हर एक का एक एक यूज़ लिखना है. इसका आंसर है बुक में पेज नंबर 65 और 66 पर. फर्स्ट ओपन द पेज नंबर 65. पेज नंबर 65 पे देखिए मिलेगा पैराग्राफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. उसके अंदर आप मार्क कीजिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन लिखेंगे पहले तो हम, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो इसमें इसका मीनिंग बताएंगे पहले कि जो कोयला होता है उसको गर्म किया जाता है स्ट्रांगली क्लोज्ड कंटेनर में एब्सेंस ऑफ एयर में. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. और ये जो प्रोसीजर होता है इसमें हमको कुछ सब्सटेंसेज मिलते हैं, ठीक है, एंड गिव सम सब्सटेंसेज. अब वो सब्सटेंसेज कौन से हैं, देखो फर्स्ट होता है कोल गैस, सेकंड है कोल तार, थर्ड है हमारा कोक. कितने सब्सटेंस मिले इसमें अपन को, 3 सब्सटेंस मिले. नंबर 1 इज़ कोल गैस, सेकंड इज़ कोल तार एंड थर्ड वन इज़ कोक. तो नंबर 1 कोल गैस. कोल गैस देखो क्या होती है, इट इज़ अ गैस रिलीज ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल एंड इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. ये क्या होती है कोल गैस, मिक्सचर होती है मीथेन का, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का. बहुत अच्छा फ्यूल होती है. इसका बेसिकली यूज़ उन इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है जो कि कहाँ पर है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर होती हैं, ठीक है. फिर देखिए कोल गैस वाज यूज्ड टू लाइट स्ट्रीट इनिशियली. शुरुआत में इनका यूज़ लाइट स्ट्रीट में किया गया था. ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसको कट भी कर सकते हैं. दैट्स वाई आई मार्क हियर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टू कोल गैस फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट. इसीलिए मैंने देखो कहाँ से कहाँ मार्क किया है, ध्यान से देखो आप लोग थोड़ा सा. मैंने जो मार्क करा है क्वेश्चन का आंसर वो मैंने यहाँ से मार्क करके और यहाँ तक किया है, ठीक है. पहले फिर मैंने किया है इसका यूज़. तो देखिए इसी में आप आगे कंटिन्यू लिखेंगे, ये लाइन यहीं आप कंटिन्यू लिखेंगे. इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट. इसका मेनली क्या यूज़ है, सोर्स ऑफ हीट की तरह. सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके आंसर में कोल तार. कोल तार क्या होता है, कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. इट कंटेन्स अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स. इसमें 200 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं. दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड केमिकली. और ये जो कंपाउंड्स हैं इनको अपन केमिकली सेपरेट कर लेते हैं एंड आर यूज टू मेक सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज. और इनका यूज़ होता है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज बनाने के लिए, लाइक ड्रग्स, पेंट्स, डाइज, प्लास्टिक, रूफिंग मटेरियल एंड नेफ्थलीन बॉल्स. जैसे क्या क्या है वो, ड्रग बना सकते हो, पेंट बना सकते हो, डाई बना सकते हो, प्लास्टिक रूफिंग मटेरियल बना सकते हो, और नेफ्थलीन की गोलियां बना सकते हो. नेफ्थलीन मीन्स कपूर की गोलियां जो अपन रखते हैं. नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम मोथ एंड इंसेक्ट्स. नेफ्थलीन बॉल जो कपूर की गोलियां होती है उनका बेसिकली क्या यूज़ होता है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, विंटर वेयर क्लोथ्स को अपन पैक कर देते हैं समर सीजन में, तो उसमें अगर अपन कपूर की गोली डाल देते हैं तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है. फिर इसका यूज़ और भी लिख सकते हो. दीज डेज मेटलिंग ऑफ रोड इज़ डन बाय बिटुमिन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. आजकल जो है मेटेलिंग जो होती है रोड की वो कैसे हो रही है, बिटुमिन से हो रही है. और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम से किया जाता है. जबकि पहले के टाइम पे ये कोल तार से होती थी रोड कवर्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो मैंने कट किया, अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये जो कोल तार वाला पैराग्राफ है ये आप लोगों को इतना भी सफिशिएंट है. यहाँ तक भी आप लिखोगे तो भी सही है वो. फिर नेक्स्ट देखिए कोक. कोक क्या होता है, कोक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल. इट इज़ द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि कोल से ऑब्टेन किया जाता है. इट इज़ अ रेसाइड्यू. ये बचा कुछ अवशेष होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बचता है, ठीक है. व्हेन ऑल वॉलेटाइल कंपोनेंट आर रिमूव्ड, पेज नंबर 66 पर है. जब सारे वॉलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाते हैं तो कोक इज़ द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विद अबाउट 98% ऑफ कार्बन कंटेंट. इसमें कितने कंटेंट होते हैं कार्बन के, 98%. इट इज़ मेनली यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओरस. इसका बेसिकली क्या यूज़ होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके ओर्स में से, ठीक है. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना थर्ड क्वेश्चन है मेरा,
हाउ वॉज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, इसका आंसर पेज नंबर 66 पर है। पेट्रोलियम फॉर्म कैसे किया जाता है, तो देखिए पेज नंबर 66 पर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर सेकंड पैराग्राफ है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओशन एंड सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने कि जो पेट्रोल होता है वो कैसे फॉर्म होता है, जो भी हमारे रिमेन बचते हैं ऑर्गेनिज्म के ओशियन में, समुद्र में, महासागरों में, ठीक है। व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड, जब ये प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, दे गॉट ब्यूरियड इन द सैंड, तो ये मिट्टी में समा जाते हैं। एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के नीचे, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दे गॉट कवर्ड, और कई सालों तक ये क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं विथ मोर एंड मोर सैंड, इनके ऊपर मिट्टी जमती रहती है परत दर परत। एंड वेंट डीपर इनटू द अर्थ्स क्रस्ट, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में पहुँच जाते हैं। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर बॉडी इज़ डिकम्पोज, और इनकी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होती है हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, टू फॉर्म पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो मिल जाएंगे, इसका आंसर पेज नंबर 66 पे। देखो मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी मार्क किया, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं आंसर्स, और वैसे मार्क भी कर सकते हो आप। पेज नंबर 66 लिखा है ना थर्ड के सामने, अभी पेज नंबर 66 आप ओपन कीजिए बुक में, वही है ये पैराग्राफ, तो वही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है अपना, हाउ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड वन यूज ऑफ ईच। डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम से, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। आपको क्या राइट करना है, नेम लिखना है डिफरेंट फ्रैक्शंस का पेट्रोलियम के, और हर एक का एक यूज़ लिखना है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 68 पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का था 66 पे, अब पेट्रोलियम से जो भी हमको मिल रहा है उसका आंसर है 68 पे। तो देखिए पेट्रोलियम गैस मिलती है, टोटल अपन को 7 कंपोनेंट्स मिलते हैं। मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ थोड़ा, देखो दिखा ना, टोटल हमें 7 कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या होता है, पेट्रोलियम गैस इज़ द लाइटेस्ट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, सबसे हल्का कंपोनेंट है पेट्रोलियम का। इट इज़ कंप्रेस्ड इनटू लिक्विड फॉर्म, ये कंप्रेस्ड होती है लिक्विड फॉर्म में, एंड इज़ देन कॉल्ड लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, एलपीजी भी। इट इज़ मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसका काम किया जाता है इन मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया, अधिकतर प्लेसेस में इंडिया के। एलपीजी इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। ये क्या है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है, क्यों है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रही है बहुत सारी हीट को, और क्या प्रोड्यूस नहीं करती, कोई धुआं नहीं छोड़ती है। इट डज नॉट लीव एनी रिसाइड्यू, कोई अवशेष नहीं बचता है। सिलेंडर में इसको अपन स्टोर कर लेते हैं, देखो साइड में सिलेंडर की इमेज भी है। एंड इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली, जिससे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोल का मेनली कहाँ यूज होता है बच्चों, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ डेलिकेट फैब्रिक एंड क्लोथ्स। इसका बेसिकली किस में यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है, डेलिकेटेड फैब्रिक्स की और क्लोथ्स की ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होता है पेट्रोल का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट केरोसिन, थर्ड, केरोसिन इज़ अ हैवियर लिक्विड देन पेट्रोल। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन एरियाज वेयर एलपीजी इज़ नॉट अवेलेबल। इसका यूज उन एरियाज़ में होता है, ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है जहाँ पर एलपीजी अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो इट इज़ अ चीपर फ्यूल, इसके अलावा ये बहुत ही सस्ता फ्यूल होता है देन एलपीजी से। इट इज़ यूज्ड इन लैंटर्स, इसका यूज़ लैंटर्स में भी किया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ केरोसिन इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन डीजल पे। तो डीजल क्या होता है, देखिए डीजल इज़ अ फ्यूल फॉर हैवी ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक एंड रेलवे इंजन्स। डीजल एक फ्यूल है, बहुत हैवी फ्यूल है, इसका यूज़ किया जाता है हैवी ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि ट्रक्स में, रेलवे इंजन्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स में इसका यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं लुब्रिकेशन ऑयल पे। लुब्रिकेशन ऑयल 5th नंबर है। इट इज़ अ थिक हैवी लिक्विड यूज टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन इन मशीन। इसका यूज़ क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाने का काम होता है मशीन्स को। नेक्स्ट आते हैं अपन पैराफिन वैक्स पे। ये क्या होता है, पैराफिन वैक्स इज़ यूज टू मेक कैंडल्स बनाने में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वैसलीन एंड क्रीम्स। इसके अलावा इससे वैसलीन और क्रीम्स भी बनाई जाती है। 7th आते हैं अपन बिटुमिनन पे। बिटुमिनन क्या है, इट इज़ अ रेसिड्यू ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉप सरफेस ऑफ रोड्स। रोड की, सड़कों की टॉप सरफेस, सबसे ऊपर वाली सरफेस जो होती है जहाँ व्हीकल चलता है, जो आपको डामर की सी लगती है, वो बिटुमिनन से बनी हुई होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू लाइन द रूफ्स एंड आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग टू मेक देम वाटर प्रूफ। इसका यूज़ किस में होता है, लाइन बनाने में छतों पर, और आउटर वॉल बनाने में बिल्डिंग की, आउटर वॉल को वाटर प्रूफ बनाने में भी इसका यूज़ होता है।
तो देखिए क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों। फोर्थ मेरा क्वेश्चन था, हाउ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड यूज ऑफ वन ऑफ ईच। तो पेट्रोलियम की कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होंगे, फिर उनका सबका पेट्रोलियम गैस कैसे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, ये पेट्रोल कैसे ऑब्टेन हो रहा है, केरोसिन कैसे ऑब्टेन हो रहा है, डीजल, लुब्रिकेशन ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटुमिनन, इनके सबके बारे में आपको लिखना है कैसे ऑब्टेन होते हैं और इन सबके यूजेस लिखने हैं, ठीक है, 7 कंपोनेंट्स जो भी आ रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एक्सक्लूसिवली, पेज नंबर 69 पे है इसका आंसर। अगर आप फॉसिल फ्यूल को एक्सक्लूसिवली यूज़ करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, 68 के जस्ट साइड में 69 वही है टॉपिक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। बोथ कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन कार्बन कंपाउंड विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दोनों ही कोयला और पेट्रोल क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंपाउंड को, जो कि जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, गर्मी और बिजली। द मेन प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन ऑफ दीज फ्यूल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, मेन प्रोडक्ट क्या निकलता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस है, इट कॉजेज अ फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजेज, रिजल्ट क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ेगा, विच एज डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसका कि डिजास्ट्रस इफेक्ट होता है इकोलॉजिकल बैलेंस पे। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए बहुत ज़रूरी है फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे हम, कंबंशन ऑफ कोल ऑल्सो रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब हम कंबंशन करते हैं कोल का तो वो क्या रिलीज़ करता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इनटू द एयर। एयर में क्या रिलीज होते हैं, हवा में नाइट्रोजन और सल्फर के कण, ठीक है, ऑक्साइड्स। दीज कंबाइन विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ में कंबाइन होंगे टू फॉर्म एसिड, एसिड बना लेंगे, और जिससे क्या होता है, एसिड गिरता है नीचे रेन के साथ में, बारिश का पानी एसिड वाला हो जाता है, और इस तरह की रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो यही लिखा है यहाँ, और जो बहुत हार्मफुल एसिड रेन सॉइल के लिए, वेजिटेशन के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। देखिए यही लिखा है, कंबंशन ऑफ कोल आल्सो रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इनटू द एयर, दीज कंबाइन विथ वाटर वेपर टू फॉर्म एसिड्स, these acids fall down with rain, such rain is called acid rain and it is harmful for soil, vegetation and buildings। फिर देखिए थर्ड, partial combustion of coal and petroleum। तो देखिए partial combustion of coal and petroleum fuels produces carbon monoxide, क्या प्रोड्यूस करता है, अगर आप पार्शियली जलाओगे कोयले और पेट्रोल को तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, दिस इज़ द, इसीलिए यहाँ लिखा है विच इज़ अ पॉइजनस गैस, दिस इज़ द रीज़न वन शुड नॉट स्टे इन अ क्लोज रूम वेयर कोल इज़ बर्निंग। इसीलिए जब हम लोग हमारे विलेजेस में अंगीठी के अंदर, अंगीठी सब बच्चे जानते हैं बेटा, अंगीठी में जब अपन कोयले को जलाते हैं तो हम बंद कमरे में नहीं रह सकते, हमारा दम घुटने लगता है, इसीलिए हम थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, विंडोज़ खोल देते हैं जब भी हम घर में अंगीठी जलाते हैं तो, ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। तो डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल पेज नंबर 69 पर है, उसमें 3 पॉइंट है, ये तीनों करने हैं। आज का कॉपी वर्क भी यही है, इसी का PDF मिलेगा, आप लोग ये कॉपी में भी अपना वर्क कर लेना। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 और 7 हम अभी एक बार स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम हमारा कोर्स 60% ही आएगा इस बार, कोर्स अपना 60% ही आएगा, अभी तक ये डिसाइड हुआ है, 60-70% का डिसीजन आया है अभी तक, आगे हो सकता है डिसीजन चेंज हो जाए लॉकडाउन के कारण। तो अभी मैं आपको पहले 60-70% कोर्स ही कराऊंगी, उसके बाद टाइम बचता है तो जो स्किप करें मैंने चैप्टर्स वो भी मैं आपको इंट्रो में करवा दूंगी, ठीक है। तो अपना कॉपी वर्क कीजिए, कॉपीज स्कूल में सबमिट करवाइए। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।